स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए इस बार हमने थंबनेल में लिया है HMT और MITC व अन्य विभागों के कर्मचारियों में खुशी क्यों है? क्योंकि जिनकी पेंशन भी 3,000 रुपये से कम है उनको मिलेगा अब लाभ क्या मिलेगा? यानी कि जो वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन होती है अब इनको दी जाएगी। राज्य व केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल, यानी कि जो भी राज्य के और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं हरियाणा में, उनको अब ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। पूरी डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 3,000 रुपये से कम, उन्हें बुढ़ापा पेंशन से होगी भरपाई। यानी कि जो भी सेंटर का हो या सही स्टेट का कर्मचारी हो, 3,000 रुपये से अगर उनकी पेंशन कम है, 3,000 रुपये से पेंशन कम है, तो अब उनको बुढ़ापा पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन उनको दी जाएगी। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि जिसे हम EPF के नाम से भी जानते हैं से पेंशन 3,000 रुपये मासिक से कम मिल रही है, उन्हें अब बुजुर्ग भत्ता सम्मान भरपाई की जाएगी। इसका अभिप्राय यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को EPF से 1,000 पेंशन मिल रही है तो सरकार को 2,000 रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते में मदद अलग से मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। यानी कि अगर वो कैंडिडेट्स जो EPF से मान लो कि फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये ले रहा है तो उसको 2,000 रुपये की भरपाई करके यानी कि उसको टोटल 3,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि 1,000 रुपये तो उसको EPF से मिल गई और 2,000 रुपये बुजुर्ग भत्ता सम्मान सरकार देगी। इसी तरह EPF पेंशन 2,000 रुपये मासिक है तो वे ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये मिलनी चाहिए। यानी कि अगर किसी की पेंशन 2,000 रुपये आ रही है तो उसे 1,000 रुपये दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के इस बारे में पहल अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रदेश में HMT, MITC सहित विभिन्न विभागों और बोर्डों के नियमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी EPF पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफ़ी कम मिल रही है। यानी कि आप सभी को पता है कि अभी हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 3,000 के रुपये मिल रही है। तो उनको ऐसा ना लगे कि हमें ओल्ड एज होने पर भी जो हमें ना तो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और जो पेंशन मिल रही है वो EPF से किसी को 1,000 मिल रही है यानी कि किसी को 2,000 मिल रही है। तो अब क्या होगा, जिनका 3,000 रुपये, मान लो 3,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन है, 1,000 उनको मिल रही है, तो बच के जो 2,000 रुपये वो उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। HMT, MITC सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ, यानी कि जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जिनकी सैलरी 3,000 रुपये से कम है, उनको जितनी कम है 3,000 में से उतना उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है हमारे हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी ने सिरे पर चढ़ा दिया है। योजना के तहत किसी भी सरकारी स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन को अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोलानी जी ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन ID से फैमिली ID ऑपरेटर्स के माध्यम से जो मेरा परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट है https meraParivarPehchan.haryana.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी है। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्रामर इसे तुरंत वेरीफाई करेगा और 3,000 से कम राशि पेंशन पात्र व्यक्ति के खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। यानी जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन 3,000 से कम है तो उनको क्या काम करना होगा, जिनको 3,000 से कम मिल रही है, मेरा परिवार पहचान की जो ये साइट है मेरा परिवार पहचान haryana.gov.in पर जाकर उनको अपनी डिटेल्स भरनी है कि कितनी उनको पेंशन मिल रही है। बाकी जो बचेगी वो जो फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम है वो वेरीफाई कर देगा, जो आप डिटेल्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपकी 3,000 रुपये से कम पेंशन है तो वो आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी और ये योजना पे क्रियान्वयन जो है, जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ही इस बजट में घोषणा का ऐलान किया था, लेकिन अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में उनकी तरफ से इस घोषणा को
सिरे चढ़ा दिया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है ये, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।